अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो थंबनेल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने इस थंबनेल की वीडियो को वॉच नहीं करा है तो लाज़मी ना आप लोग इस थंबनेल की वीडियो को देखें। मैंने कल ही ये वीडियो बना के अपलोड करके आप लोगों को 3 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल भी दी थी कि लाज़मी ना आप लोग इनको बाय कर लें। इससे मैंने आप लोगों को गैल की भी बाय कॉल दी थी कि गैल को आप लोग बाय कर सकते हैं, इससे मज़ीद तेज़ी आना बाकी है। मैंने आप लोगों को इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स और रेट्स भी दिए थे। तो अगर आप लोगों ने इन तीनों कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय करा और आप लोगों ने गैल को भी बाय करा, तो ज़बरदस्त प्रॉफिट्स तो आप लोगों को आज के दिन हो गए होंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली गैल में विद वॉल्यूम्स काम हुआ और 88 लाख से ज़्यादा शेयर्स का भी काम हुआ। अपर कैप तक गैल गया। इसके अलावा टॉमसी में तेज़ी आप लोगों को दिखने में आई है, अपर कैप तक गया। हाँ पावर की बात कर लेते तो ज़बरदस्त तेज़ी हाँ पावर में दिखने में आई है और बुलिश ट्रेंड में हाँ पावर भी दाखिल हुआ। सिर्फ एफएफसी की बात कर लेता हूँ तो वो तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरा और नीचे की तरफ आया। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि ये तीनों ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं। अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे तो लाजमी ना आप लोग इस थंबनेल की वीडियो को देखते हुए इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय करें। और मैं आप लोग गैल की अगेन बाय कॉल दे रहा हूँ कि गैल को आप लोग बाय कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा मसला खराबी नहीं है। देखिए जो मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट्स दिए हुए हैं ना गैल के, तो गैल बिल्कुल बढ़ेगा क्योंकि विद वॉल्यूम्स काम हो रहे हैं गैल में और ज़बरदस्त तेज़ी गैल में देखी जा रही है। और गैल की बात कर रहा हूँ तो ये एक मिसाल आप लोगों के सामने साबित हो चुका है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कितने लो रेट्स पे इसकी बाय कॉल दी थी और कंटिन्यूसली ये बुलिश ट्रेंड में जा रहा है और ऊपर से ऊपर निकल रहे हैं। जबकि केसी 100 की बात कर लेते हैं तो इंडेक्स तो ऑलमोस्ट वहीं पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि 78-80 के अराउंड ही इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। और वॉल्यूम के साथ ना इंडेक्स के स्टॉक्स में काम भी हो रहा है, लेकिन आप लोगों को मेनली फोकस ना उन्हीं पे करना है जिन कंपनीज के स्टॉक्स में विद वॉल्यूम्स काम हो रहे हैं, यानी कि जो स्टॉक तेजी से बढ़ रहे हैं और अपवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं। तो आप लोगों को जो पैसे इन्वेस्ट करने हैं ना, तो आप लोगों को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स को ही ना बाय करना है जिनमें यानी कि ज़बरदस्त तेज़ी दिखने में आ रही है और विद वॉल्यूम्स काम हो रहे हैं। क्योंकि जिन स्टॉक में विद वॉल्यूम्स काम हो रहे हैं ना, तो आप लोगों को वही स्टॉक्स तेज़ी से बढ़ते हुए ना इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर सकते हैं, यानी कि अभी भी उनमें इतना पोटेंशियल है। लेकिन आप लोगों को डिप पे उनको बाय करना है, क्योंकि केसी 100 की बात कर लेता हूँ तो इंडेक्स तो देखिए वहीं पर ट्रेडिंग कर रहे हैं 77 से लेके 78-80 के अराउंड ही इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन डिसीजन मेकिंग करना आप लोगों को फौरन है, वरना फिर ऐसा ना हो कि आप लोग किसी जल्दबाजी में ना बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय करें। क्योंकि मैं अपनी पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, मैं तभी तो आप लोगों से अपनी हर वीडियो को लाइक पे क्लिक करने का इसीलिए बोल देता हूँ, ताकि फिर मैं कि जैसी वीडियो अपलोड करूँ तो वो वीडियो फिर आप लोगों तक पहुँचे, ताकि फिर आप लोग इस वीडियो को देखते हुए ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा मसला खराबी नहीं है। लेकिन उसके लिए फिर आप लोगों ने वीडियो कम्प्लीटली देखना होगा, क्योंकि मैं वीडियो के एंड तक तो आप लोगों को सारी बातें यानी कि क्लियर कर भी देता हूँ। मैं तभी तो आप लोगों से अपनी हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि लाजमी ना मुझे आप लोग बता देंगे ना कमेंट सेक्शन में सवाल, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए ना आप लोगों के सवाल के आंसर ना आप लोगों को दूँ, क्योंकि मार्केट में ना अभी तक कोई भी ऐसा मसला खराबी नहीं है। जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, आप लोगों को मेनली फोकस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स पर ही करना है, क्योंकि वही स्टॉक्स तेजी से बढ़ेंगे। क्योंकि बेसिकली जो बायर्स एंटर हो रहे हैं ना, बायर्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स में एंटर हो रहे हैं जिनमें आने की विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है लो रेट्स पे। लेकिन फिर जल्दबाजी में आप लोगों को हेस्कॉल या WTL के इलेक्ट्रिक बाय नहीं कर लेना, आप लोगों को मजबूत और स्टेबल कंपनी के स्टॉक को बाय करना है। क्योंकि बायर्स की बात कर लेता हूँ तो म्यूचुअल फंड्स हो, इंश्योरेंस सेक्टर्स हो, सारे बड़े बड़े यानी कि इंडिविजुअल्स हों, तो सब ना अभी मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ही ना बाय करके पोर्टफोलियो में रख के बैठे हुए हैं। अब वो लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं, यानी कि मार्केट को देख रहे हैं कि जब उन लोगों की बारी आ रही है तो फिर वो लोग ना प्रॉफिट टेकिंग करके स्टॉक को सेल करके ना उससे निकल ले। लेकिन जो मैं आप लोगों से कह रहा था ना कि आप लोग वेट करें, लो पे स्टॉक को बाय करें, क्योंकि विद वॉल्यूम्स जिन कंपनीज के स्टॉक्स में काम हो रहे हैं ना, भले वो ₹2 वाला शेयर हो या भले वो ₹1000 वाला शेयर हो, लेकिन आप लोगों को देख लेना है कि कंपनी की यानी कि बैकबोन कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल्स कैसे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ₹2 वाले शेयर को सुनते हुए WTL को बाय कर लिया, कॉसम को देखा उसको उठा लिया। देखें सारे ना बेकार स्टॉक से, पैनी स्टॉक से सिर्फ ट्रेडर्स ना ट्रेडिंग करके इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना पैसे अच्छे कमा रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ना मैं मना करता हूँ कि वो लोग इनको बाय नहीं करें। वो लोग इनको बाय कर लेने से बेहतर है कि किसी मजबूत कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें, यानी कि जिन कंपनीज के स्टॉक्स में विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है और तेज़ी से आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि उनको अपर कैप लग रहे हैं और वो स्टॉक्स ना बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन जो आप लोगों ने थंबनेल पे लिखा देखा ना कि ऊपर जाते स्टॉक्स में ना आप लोगों को पैसे इन्वेस्ट कर देना है, यानी कि तेज़ भागते स्टॉक्स में। क्योंकि तेज़ भागते स्टॉक्स से ना मेरा मतलब यही होता है इस बात का कि जिन कंपनीज के स्टॉक्स में ना वॉल्यूम बन रहे हैं लो रेट्स पे, यानी कि लोअर लेवल्स पे जो स्टॉक एक्यूमुलेट हो रहे हैं ना, जमा हो रहे हैं कंटिन्यूसली, आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि PSO हो, कोई से भी ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स जो कि बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन वो स्टॉक मतलब ऐसा नहीं है कि वो गिर भी नहीं पा रहे, वो स्टॉक्स ना अभी लो पे ना ट्रेडिंग करके जमा हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं अगली तेज़ी के लिए। लेकिन मेनली फोकस जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना, आप लोगों को उसी बात पे करना है कि आप लोगों को वॉल्यूम्स को देखते हुए ना स्टॉक्स में काम करना है, लेकिन कंपनीज की ना आप लोगों को अर्निंग्स देख लेना है।
क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, जो कि न्यू होते हैं ना बिगिनर्स, तो उन लोगों को नहीं पता होता कि कौन सी कंपनी के स्टॉक को किस रेट पे बाय करना है। फिर वो लोग ना इन दी एंड किसी बेकार शेयर को बाय करके ना पैसे हारते हैं और फिर उन लोगों को लॉस होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना फंसे हुए हैं हाई रेट्स पे। क्योंकि मैंने आप लोगों को कभी भी ना हाई रेट्स पे तो स्टॉक की बाय कॉल दी नहीं, मैंने आप लोगों को लोअर लोस पे कहा कि आप लोग लोअर लोस पे ना स्टॉक को बाय करें। देखिए, हम लोअर लोस वही होते हैं कि जहाँ ज़्यादातर लोग सेलिंग कर रहे होते हैं, वो स्टॉक ना गिरे पे गिरे जा रहा होता है, लेकिन अगर वो टेक्निकल्स के हिसाब से करेक्ट होगा ना, फिर तो वो जाहिर सी बात है कि गिरता रहेगा, लेकिन फिर गिर के ट्रेडिंग करके जब जमा होगा ना, जब एक्यूमुलेट होगा, फिर तो वो जाहिर सी बात है कि टेक्निकल्स को ऑनर करेगा, फिर वो स्टॉक ना स्लो स्लो करके लेकिन बढ़ेगा ज़रूर। तो गैल हो, टॉम सीएल हो, कोई सा भी ऐसी मजबूत कंपनी का स्टॉक हो, अब आप लोगों को बाय उनको करना है जिनमें आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स काम हो रहे हैं। लेकिन लेवरेज में आप लोगों को बाय नहीं करना, ना आप लोगों को उधार में काम करना है। और लास्ट में जो मैं आप लोगों से बात कहता हूँ ना, कि आप लोग ना लास्ट में लगा लिया करें स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस ही वो मेन की होती है कि आप लोगों को पता होगा ना कि इन रेटों पे मैंने स्टॉक को बाय करा हुआ है, और अगर ये यहाँ से निकलता है तो मैं इसको करूँगा प्रॉफिट टेकिंग, अगर मैं ट्रेडर हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी है, ऐसे कि 2 मंथ या वरना फिर 4 मंथ के लिए, क्योंकि मैं अभी गैल की बात कर रहा हूँ, तो देखिए गैल को ना मैंने आप लोगों को उस वक्त तक कहा हुआ है होल्डिंग का जब तक गैल बढ़ जा रहे हैं। और जो मैंने आप लोगों को टारगेट इसके दिए हुए ना 480 रुपये के, तो मैं अब तक ना अपनी बात पे कायम हूँ कि गैल 480 रुपये हो जाएगा। तो मतलब आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि आज कंटिन्यूसली इसमें काम हुआ और 330 रुपये से ऊपर भी गया और अपर कैप तक काम हुआ। आज की ट्रेडिंग के एनालिसिस, ये जीएल तो लो पे ट्रेडिंग कर रहा था, 322 323 रुपये के इसके रेट थे, फिर 23 से बाइंग जनरेट होती है ना, जीएल अपर ट्रेंड में गया और ऊपर से ऊपर निकला है, और फिर बुलिश ट्रेंड में आते हुए अपर कैप तक काम हो गया, यानी कि अपर कैप भी इस कंपनी के स्टॉक को लग गया था एक वक्त। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि जो मजबूत लेवल इसका बनता है ना बाइंग का, यानी कि अब कहाँ बाइंग बनती है, ज्यादातर लोगों के सवाल तो ना जीएल के वाले से यही आ रहे थे कि जो इसका लेवल बना हुआ है ना, इनिशियल लेवल वो तो इसका ये बना हुआ है जो कि 25 रुपये तक का बना हुआ है, और जो कि मैंने आप लोग को बताया ना जो कि इसका मजबूत बनता है सपोर्ट लेवल, जहाँ के इसको ना सपोर्ट मिल सकती है, वो जीएल का बना हुआ है 280 रुपये से लेकर ना 285 रुपये तक का है, यानी कि 280 रुपये का ना जीएल का मजबूत लेवल है। लेकिन कंटिन्यूसली बैंक जनरेट होने की वजह से कि अपवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सेलिंग का ना इसको मना कर रहा हूँ कि लाजमी ना आप लोग इसको होल्डिंग करें, लेकिन इसको सेलिंग मत करें, क्योंकि कंटिन्यूसली बैंक जनरेट हो रही है और अपवर्ड ट्रेंड में तो ये दाखिल है। वैसे भी जिस तरह से न्यूज़ें आ रही हैं, पॉजिटिव न्यूज़ है, तो वो जो इंडेक्स भी आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि रुक सा गया, नहीं कि 77 78 पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब ऐसे नहीं है कि इंडेक्स के पॉइंट्स 23 से लूज हो रहे हैं, इंडेक्स रुक के ट्रेडिंग कर रहा है, तो इंडेक्स ना आप लोगों को मौका दे रहा है। लेकिन मैंने आप लोगों को अगेन इसकी बाय कॉल दी इसीलिए ताकि जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करें। और अगर आप लोगों को जीएल बाय करना है तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि जीएल को ना आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन KC100 के आज के इनके टॉप वॉल्यूम लीडर्स की बात कर लेता हूँ। अगर आप लोगों ने इन स्टॉक को बाय नहीं करा तो मैं कहता हूँ इससे अच्छी बात और कोई नहीं होगी। जिस तरह से ज़बरदस्त इन कंपनीज के स्टॉक्स में वॉल्यूम बने हैं, उसे बायर्स की एंट्री की वजह से ये स्टॉक बढ़े, ऐसे कि सिनर्जी बढ़ा, TPLP बढ़ा, WTL है, कॉसम है, बल्कि ट्रेडर्स ने ट्रेडिंग के लिए इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करा और ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा लिए, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग लोगों ने करी है इन कंपनीज के स्टॉक्स में, जो कि मैंने नेम्स आप लोगों के सामने रखे हैं। इनमें WTL, कॉसम, सिनर्जी, तो इनको आप लोग बाय मत करें। तो अगर आप लोगों को इनके अगेंस्ट किसी कंपनी के स्टॉक को बाय कर, इसके अलावा आगा स्टील देख रहे, मैंने आप लोगों को आगा स्टील की कहाँ बाय कॉल दी थी और कितने लो रेट से दोबारा से कोशिश कर रहा है बढ़ने की और अपवर्ड ट्रेंड में जाने की। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आगा को ना आप लोग बाय कर सकते हैं, आगा में कोई भी ना ऐसा मसला है ना ऐसी खराबी है। लेकिन जिस तरह से इसमें वॉल्यूम बने हैं ना आज के दिन, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स का आगा स्टील में काम भी हो गया, तो बायर्स की एंट्री है और बायर्स ने पोजीशन ली आगा स्टील में, तभी तो आगा स्टील 23 से उठा है और अपवर्ड ट्रेंड में गया। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोगों को अपनी पूरी वर्किंग करके ना स्टॉक को बाय करना है, लेकिन जल्दबाजी में आप लोगों को बस फैसले लेना नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में लोगों को समझ में नहीं आता है कि कौन से स्टॉक को कब बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है, क्योंकि मार्केट तो आप लोगों को मौके दे रही है और ज़बरदस्त तेज़ी भी आप लोगों को दिखने में आ रही है। किस तरह से इंडेक्स के पॉइंट्स 23 से गेन भी होते हैं और फिर 23 से लूज भी होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोगों को सिर्फ होल्डिंग करके ना मार्केट में काम करना है, यानी कि अगर ऐसा होता है ना कि आप लोगों ने स्टॉक बाय कर रखे हो, वो स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहे हैं, यानी कि आप लोगों की बारी नहीं आ बारी, उल्टा आप लोगों को लॉस में ना वो स्टॉक्स पोर्टफोलियो में शो हो रहे हैं। तब भी मैं कहता हूँ कोई भी ना ऐसे ना मसले की बात है ना ऐसे परेशानी की वजह। देखिए जो मजबूत लेवल्स मैंने आप लोगों को दिखाए हुए ना, जो कि बनते हैं KC100 के 74 तक के, 74 तक के तो मजबूत लेवल्स हैं, तब तक इंडेक्स नहीं आ रहा, तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। और तो आप लोगों को उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ना होल्डिंग करे रखनी है कि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि उनमें वॉल्यूम बन रहे हैं और बुलिश ट्रेंड में वो जा रहे हैं, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बायर्स की मौजूदगी है, तभी तो वो स्टॉक बड़े बड़े जा रहे हैं और ऊपर से ऊपर निकल रहे हैं। तो इसके अलावा एक कंपनी के स्टॉक के ज़्यादातर लोगों के सवाल आए हुए थे कि लाजमी ना आप बता दिएगा, तो मैं आज की इस वीडियो में देखिए आप लोगों को बता रहा हूँ कमेंट्स को देखते हुए। इसका नेम है SNGP के, तो मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट्स तो दिए हुए हैं 80 रुपये से ऊपर के, लेकिन अभी तो 68 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यही वो स्टॉक है जो कि लोअर लो पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो मैं आप लोगों से बात करना कह रहा कि आप लोग हायर हाइज और लोअर लोस को देखते हुए काम करें। तो
SNGP तो लोअर लो पे ना ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल आप लोग SNGP को बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट्स मैंने आप लोगों को SNGP की दिए हुए हैं ना 80 रुपये से ऊपर के, यानी कि 85 रुपये तक के। तो 85 रुपये के SNGP के लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं, लेकिन स्टॉक को बाय करने से पहले लाजमी आप लोग अपनी वर्किंग कर लिएगा, या वरना फिर मेरी पिछली वीडियोस को देख के आप लोग डिसीजन ले सकते हैं कि आप लोग कौन सी कंपनी के स्टॉक को बाय करना है, कौन सी कंपनी के स्टॉक को ना आप लोगों को होल्डिंग कर लेना है। तो ये था SNGP का और इन कंपनीज के स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। तो वीडियो को लाइक करके न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।